चलिए हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ अभिषेक में आपका स्वागत है। अपन ने अध्याय 3 के 3.1 और 3.2 को कंप्लीट कर लिया है। अब आज से हमें 1.3 मतलब कि भिन्नों के संक्रियाओं को पढ़ना है। चलिए आइए तो अब हम इसको देखते हैं। हमें इसमें दिया गया है इस 3 में एक जमा मीन्स होता है क्या, योग होता है। ठीक है, हर समान होने पर यदि इनके हर समान है तो इनको कैसे जोड़ें। जैसे हर में अंश बटे हर, ठीक है, अंश बटे हर के रूप में लिखे हैं तो इनको कैसे जोड़ें। तो अपन इनको इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं, यदि इनके हर समान है तो इनका जो एलसीएम है 6 ही रहेगा। चलिए आइए तो इसे कैसे जोड़ते हैं। यदि ये अंश बटे हर के रूप में लिखे हुए हैं और बीच में प्लस लगा है और 2/6, तो इनको हम डायरेक्ट जोड़ पाएंगे तो एक 3 हो जाएगा, ज्यों की त्यों यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद अपन सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं जिसमें हमको 25 और 25 हर में दी गई है, तो हर वाली संख्या ज्यों की त्यों हो जाएगी और अंश वाली को अपन ऊपर को ऊपर जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने इसे किया। अब अपन देखते हैं हर क्या होने पर, असमान होने पर जोड़ना करेंगे कैसा। इन 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। चलिए आइए तो अपन अब इसे रफ पेपर पर समझते हैं कि इसका जोड़ना कैसे करें। 3 और 4, इनका 3 जो कि तुम आएंगे 2 बार जाएगा और फिर 2 का 1 बार जाएगा और फिर 3, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12। इस प्रकार से अपना एलसीएम है जो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12 आ गया। इसके बाद इन्हें डायरेक्ट गुणा किया। ठीक है, 4 जैसे 4 गुणे 2 प्लस बीच में आ गया, फिर 3 प्लस 1। इस प्रकार से 3 गुणे 1 तो बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक है, जैसे 4 दूनी 8 हो गया और 3 एकम 3। इस प्रकार से 11/12 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका सेकंड है, तो यहाँ पर बताया गया है कि 7/2 प्लस 11/3 को अपन को जोड़ना है, तो 3 दूनी 6। ठीक है, इस प्रकार से भी अपन कर सकते हैं कि 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अब 2 का यदि अपन 3 बार पहाड़ा पढ़ें तो 6 मिलता है। कितनी बार पहाड़ा पढ़ने पर? 3 बार। तो जो अपन को 3 बार ये 3 प्राप्त हुआ है, इस 3 का गुणा अपन इस 7 से कर देंगे। मतलब कि प्रक्रिया वही है कि 7 3 21, इस गुणित में यहाँ भी 7 गुणित 3 यहाँ भी लिखे जाएंगे, प्लस बीच में 11 गुणित 2 लिखे जाएंगे। ठीक है, फिर 7 3 21 प्लस 11 दूनी 22/6। फिर इसको सिंप्लीफाई करने पर 43/6 आ जाएगा। इस प्रकार से इसे अपन आसानी से कर पाएंगे। चलिए आइए अब अपन देखते हैं कार्यपत्रक 9 को देखते हैं, जिसके प्रश्न नंबर 1 में अपन को सरल कीजिए लिखा है। इनको अपन को सरल करके लिखना है। तो पहले नंबर ए को देखते हैं। 1/8 प्लस 1/8। यदि अपन इनका यदि सेम हर हैं तो इसे अपन ज्यों के त्यों लिख देंगे। ठीक है, अब 1 प्लस 1 बराबर हो जाएंगे 2/8। इस प्रकार से अपन इसे कर पाएंगे। फर्स्ट को अपन आते हैं सेकंड पर, जिसमें हम 1/10 प्लस 7/10 दिया गया है। अब यदि हर सेम है तो अपन इसको ज्यों के त्यों लिख देंगे। तो जो एक अपन को प्राप्त हुआ 10 एकम 10 होता है, तो जो एक बार में अपन को प्राप्त हुआ है, अब उस जैसे 10 एकम 10 तो 1 आया, तो अब 1 का गुना अपन ऊपर वाली संख्या में किया जाता है, तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि 10 का इसमें पहाड़ा पड़े तो वो इसके समान एक बार में आ जाएगा, एक बार में चला जाएगा, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। इसे अपन 7 और 1 8/10, जो कि अपन यदि काट दें तो 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। इस प्रकार से 4/5 आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अपन इस सी को देखते हैं। चलिए आइए, तो अपन ने एबीसी को कंप्लीट किया। अब आते हैं अपन सी पर, जिसमें हमें 1/16 प्लस 14/16 दिया गया है। हर समान है तो इसमें कोई देखा देखी नहीं, सीधा 16 का लिख लेंगे 16। अब 16 का भाग करने पर एक बार जाएगा, तो यहाँ पर 1 का गुणा ऊपर कर देंगे, फिर प्लस लगा देगा, एक बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा कर देंगे, 14 और 1 15 हो जाएगा, 15/16। यही अपना आंसर हो जाएगा। तो अपन ने ए बी सी तीनों सवालों को कंप्लीट किया। चलिए तो अब अपन इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें सरल करना है, इनके हल को हमें देखना है। तो
पहला सवाल है 1/6 प्लस 1/8। अब अपन 6 और 8 का सतत एलसीएम प्राप्त करते हैं। चलिए आइए तो अपन के सतत गुणनखंड देखते हैं कौन कौन से प्राप्त होते हैं। 2 3 6, 2 चौके 8, 3 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24, तो अपन को 24 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 24 अपने एलसीएम आ गया। अब 6 चौके 24 4 बार जाता है, तो 4 का गुणा अपन ऊपर कर देंगे तो 4 आ जाएगा, फिर प्लस लगा देंगे। 8 3 24 होता है, तो 3 का गुणा अपन ऊपर कर देंगे, तो यहाँ पर अपन को 7/24 प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। चलिए तो इस प्रकार से फर्स्ट अपन ने कंप्लीट किया। अब हम आते हैं इस सेकंड वाले पर, जिसमें हमें दिया गया है 3/10 प्लस 1/20। चलिए तो इसके भी अपन सबसे पहले गुणनखंड निकालते हैं। चलिए आइए तो इसे अब सॉल्व करते हैं। 2 पंचे 10, 20 धाम 10 धाम 20, 2 पंचे 10, फिर 5 एकम 5, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। बी वाले को सॉल्व करेंगे। बी वाले का आ जाएगा एलसीएम 20। अब इस 10 का अपन पहाड़ यदि 2 बार पढ़ें तो 20 प्राप्त होता है। अब इस 2 का गुणा अपन ऊपर कर देंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। इस 20 का एक बार जाएगा तो 1 बच जाएगा। इस प्रकार से 7/20 अपना आंसर हो जाता है। इसके पश्चात अपन अब सी वाले को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें 8/33 प्लस 9/11 दिया गया है। तो इसका एलसीएम यदि अपन प्राप्त करें तो हमें इसका एलसीएम हमें 33 प्राप्त होता है। तो अपन सी वाले का एलसीएम अपन को 33 प्राप्त हुआ है। तो 33 का यदि अपन पहाड़ा एक बार पढ़ें तो 33 एकम 33, तो 8 एकम 8 हो जाएगा। 11 33 प्राप्त होता है, और इस 3 का अपन ऊपर करने से 9 27 प्राप्त होता है। अब 27 और 8 अपन को होते हैं कितने, 35 प्राप्त होता है। तो 35/33 जो कि अपना आंसर हो गया है। ठीक, इस प्रकार से अपन ने ए बी सी को कंप्लीट किया। अब अपन बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। चलिए तो इसका अपन थर्ड पार्ट पर आते हैं, जिसमें अपन को सरल करना है। तो अपन इसे कैसे सरल कर सकते हैं। फर्स्ट ए को तो देखिए 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/2 है। तो इसको सरल करने का सही तरीका ये है, यदि ये 2 सही 1/2 लिखा है प्लस 3 सही 1/2, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं इस 2 का गुणा इसमें करें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और जो ऊपर संख्या लिखी होती है अंश में उसे अपन इसमें प्लस कर देते हैं। तो 2 दूनी कितना होता है 4 होता है, और ऊपर 1 है सो उसमें प्लस कर देंगे, सो हो जाएगा 5। अब 5/2 प्लस इसी प्रकार से इस 2 का गुणा करेंगे इस 3 में, तो 3 दूनी 6 और ऊपर एक 7 है, तो 7/2 हो जाएगा। जैसे देखो 3 दूनी 6 और एक प्लस कर देंगे, सो 7 हो जाएगा 7/2। इस प्रकार से अपन ने इसे सिंप्लीफाई किया। अब इनका एलसीएम अपन लेंगे तो 2 प्राप्त होगा। तो 2 का 2 एकम 2, तो 5 5 एकम 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से 7 एकम 7 होगा जाएगा। अब 7 और 5 12 हो जाएंगे, तो 12/2 जो कि आंसर आ जाएगा 6। इस प्रकार से अपन ने इसके ए को सॉल्व किया। अब चलिए तो अब अपन बी वाले को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें दिया गया है 3 सही 1/3 प्लस 2 सही 1/2। इसे अपन सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे कर पाएंगे, 3 त्रिका 9 और एक ऊपर है तो 10, 10/3 प्लस 2 दूनी 4 और एक ऊपर का, सो हो जाएगा 5/2। इस प्रकार से इसका एलसीएम लेंगे यदि अपन, तो अपन को 6 प्राप्त होगा। 3 दूनी 6 प्राप्त होगा। ठीक, हाँ, तो 3 का यदि अपन इसमें चेक करें कि कितनी बार जाता है, तो 3 दूनी 6 2 बार जाता है, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्लस आ जाएगा। यहाँ पर 2 3 6, तो 3 बार जाएगा। अब 3 का गुणा अपन ऊपर कर देंगे, तो 5 3 15 हो जाएगा। अब 15 15 और प्लस 20 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 35/6 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपन अब देखते हैं इसके थर्ड मतलब कि सी वाले को, जिसमें हमको सवाल दिया गया है 3 सही 1/5 प्लस 2 सही 1/3 प्लस 1 सही बटे में 15 1/15। ठीक है, इस प्रकार से हमको संख्या दी गई है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें 2 दिए जाए थे। अब इसमें 3 है, तो इससे कोई डिफरेंस थोड़ी आता है। बिल्कुल वैसे ही हमें इसे भी करना है।
5 3 15 हो जाएगा, 15 और 1 ऊपर का हो जाएगा 16/5, फिर प्लस आ जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7 ऊपर का, प्लस बटे में आ जाएगा 3 प्लस 1/15। इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, अब हमें देखना है क्या इसका लघुत्तम कितना आता है। तो चलिए इसे अपन चेक कर लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम कितना आता है। 5 3 और 15 का एलसीएम अपन देखेंगे। तो 5 3 और 15 का एलसीएम 3 से जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। अब 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। इस प्रकार से 5 3 15, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 15 आ गया है। तो 5 3 और 15 का एलसीएम 15 आ गया है। अब अपन इसमें चेक करते हैं। 5 3 15 3 बार में जाता है, 16 3 48 हो जाएगा, प्लस लगा देंगे। अब 3 का 15 में कितनी बार जाता है 5 बार जाता है, तो 7 का गुना 5 से अपन कर दें तो 7 गुना 35 हो जाएगा, फिर प्लस लगा देंगे। 15 का 1 बार जाएगा। ठीक है, अब 48 35 और 1 84 हो जाएंगे, 84/15। तो यही अपना फाइनल आंसर होगा। चलिए इसके बाद अपन इसके सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें कुछ घटा के सवाल दिए गए। जैसे हर समान होने पर यदि घटा करें तो अपन 3 ज्यों के त्यों आ जाएगा, और प्लस की जगह अपन माइनस लगा दे। प्रक्रिया वही रहेगी बिल्कुल करने की। ऐसे 3 अपन ने एलसीएम ले लिया। अब इसे 2 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, तो इस 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, तो 2 ज्यों का त्यों आ जाएगा। और इस 3 का भाग इस 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो 1 ज्यों का त्यों मतलब 1/3 आ जाएगा। इसी प्रकार से 8 का एलसीएम 8 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा, और ज्यों का त्यों 3 - 2 आ जाएगा, क्योंकि 8 का यदि अपन 8 का भाग पढ़ें तो 1 बार में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से 1/8 अपन को प्राप्त हो जाएगा। अब अपन बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 54 की ओर। और यदि इनके हर असमान हैं तो देखते हैं अपन क्या है। तो देखिए यदि इनके हर 2 और 3 है इस प्रकार से, तो इनका अपन डायरेक्ट गुणा कर देंगे। ठीक है, इनका एलसीएम लेके भी अपन करें तो इतना ही आएगा 6। तो देखिए 4, फिर इस 3 का अपन 6 में गुना करें, मतलब कि इसके कंपैरिजन में आए तो 2 बार जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे। और इसी प्रकार से माइनस का निशान आ जाएगा, और 2 का जाएगा कितनी बार 6 3 बार, तो 2 3 6 हो जाएगा। तो 3 का गुना अपन 1 में कर दें, तो इस प्रकार से 4 दूनी 8 माइनस के 3 एकम 3, तो 8 - 3 बराबर 5/6। इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो जाएगा। अब इसी प्रकार सेकंड को अपन देखें तो 2 और 8 का यदि एलसीएम लें तो अपन 8 प्राप्त होता है, और 2 का 8 की तुलना तक करने पर 4 बार पहाड़ पढ़ना पड़ेगा। 2 चौके 8, तो 4 का गुना अपन इस 15 में कर देंगे, माइनस ज्यों का त्यों 8 का 1 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 के साथ किया अपन ने। ठीक है, इसके पश्चात हमें ये प्राप्त हुआ 98/8। अब अपन आते हैं कार्यपत्रक 10 की ओर, जिसमें हमें कुछ सवाल दिए गए हैं, वो अपन देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट में हमें सरल कीजिए लिखा है ए 4/3 - 2/3 हर समान है, 4 माइनस के 2 बराबर आ जाएंगे 2/3। यही अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब अपन आते हैं बी वाले क्वेश्चन पर, जिसमें हमें 7/10 माइनस 1/10 है। अब हर समान है तो 7 माइनस के 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो 6/10 मीन्स 3/5 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अब अपन इसी प्रकार से अब अपन सी वाले को सॉल्व करते हैं। सी में अपन को दिया गया है 7/8 माइनस के 1/8, तो हर समान है तो एलसीएम 8 ही आएगा। अब 7 माइनस के 1 तो 6/8 मतलब कि 6/8 मतलब कि 3/4। इस प्रकार से अपन ने 3 कंप्लीट किए। अब अपन चौथे को रफ पेपर पर देखते हैं। चलिए, तो डी वाला हमें दिया गया है 25/12 माइनस के 1/12। ठीक है, तो इसका एलसीएम अपन लेंगे तो 12 ही प्राप्त होगा, तो 1 बार जाएगा। 25 माइनस की 1 बराबर 24/12, तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, तो इस प्रकार से 2 प्राप्त हमें हो जाएगा।
चलिए, तो इस प्रकार से अपन ने इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर, जिसमें हमें दिया गया है सरल कीजिए। तो इसका फर्स्ट है, इसका एलसीएम यदि अपन लें तो 6 मिलेगा, और 3 का यदि अपन 2 बार जाएगा, 2 का गुणा अपन ऊपर कर देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस के 3, 2 का यदि अपन भाग 6 में लें तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा ऊपर कर देंगे तो 3 एकम 3 मिलेगा। इस प्रकार से अपन 8 में से 3 घटाएंगे तो 5/6 प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। इसी पर इसके बाद अपन बी वाले को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें 6/5 माइनस के 2/3 दिया गया है। इसका एलसीएम अपन यदि प्राप्त करें तो 15 मिलेगा। तो 5 3 15, 6 3 18 हो जाएगा, 3 बार जाएगा क्योंकि 6 3 18। अब यहाँ पर 3 का गुणा यदि अपन 5 बार करें तो 15 मिलेगा, तो 5 का अपन ऊपर कर देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इस प्रकार से तो 18 में से 10 को घटाएंगे तो 8 बचे 15 प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद अपन सी वाले को देखते हैं। तो इस सी वाले में हमें दिया गया है 9/10 माइनस के 9/20। तो यदि इसका अपन एलसीएम देखें तो हमें 20 प्राप्त होगा। तो 10 का गुणा यदि अपन 20 प्राप्त करने के लिए करें तो हमें 2 बार जाएगा। तो यदि 10 का 2 बार जाएगा तो इस 2 का गुणा ऊपर कर दें अपन यदि, तो 9 दूनी 18 प्राप्त हो जाएंगे। और इस 20 का एक बार जाएगा तो 9 एकम 9। तो अब 18 में से 9 घटेंगे तो 9 बचेगा, बटे में आ जाएंगे 20। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आइए तो अब हम इसके बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं, जिसमें सरल करना है। ए को देखते हैं 3 सही 1/2 माइनस के 2 सही 1/2। ठीक है, तो इस 2 का गुणा अपन ऊपर करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 माइनस के 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। इस प्रकार से एलसीएम 2 आ जाएगा। तो 7 माइनस के 5 बराबर अपन को 2/2 बराबर 1 प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद अपन इस बी को देखते हैं। 3 सही 1/5 प्लस 2 सही 1/3 माइनस के 1 सही बटे में 15। ठीक है, 1/15 माइनस 1/15। ठीक है, तो अपन इसे देखते हैं। 5 3 15 और 1 16/5 प्लस आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7/3 प्लस नहीं है, यहाँ पर अब माइनस दिया गया है तो इस माइनस को अपन लिख लेंगे और 1/15 ज्यों का त्यों। अब यदि अपन इसका एलसीएम प्राप्त करें तो 15 ही प्राप्त अपन को होगा, 15 प्राप्त होगा। तो यदि 5 का इसकी भाग करें तो अपन 3 बार जाएगा, तो 3 का गुणा अपन ऊपर कर देंगे, 16 3 48 हो जाएगा, फिर प्लस लगा देंगे। अब इस 3 का यदि 15 में भाग करें तो 5 बार जाएगा, 5 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 35 हो जाएगा। इस प्रकार अब यहाँ पर माइनस का निशान लगाया तो ज्यों का त्यों माइनस का लगा दें। 15 का एक बार गया तो 1 माइनस में लिख दें। ठीक है, 15 का भाग एक बार गया है तो 1 का 1 ऊपर वाले में गुणा कर दें तो 1 दिया गया है। ठीक है, तो अब अपन इसे जोड़ते हैं। पहले 8 5 13, 13 की आ गई 3, हासिल आ गई 1, 4 3 7 और 1 8, 83 माइनस के 1/15। इस प्रकार से यहाँ पर 82/15 प्राप्त हो जाता है। यही अपना आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर अपन को एग्जाम्पल में दिया गया है, बताया गया है कि गुणा के सवालों को कैसे किया जाता है। तो देखिए, 3/2 इंटू 5/4 इस प्रकार से हमें ये गुणा में दिए गए हैं। तो 2 गुणित 5 बटे में 2 गुणित 4 कैसे किए इनने। तो देखिए, ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे गुणा किया जाता है। जैसे 5 3 15 और 4 दूनी 8, यही किया है उनने कि 5 3 15 और 4 दूनी 8, तो यही 15/8 लिखा है। इसी प्रकार से सेकंड में हुआ है कि 7 का गुणा 5 के साथ किया गया है, सो 45 प्राप्त हुआ है, और 13 का गुणा 3 के साथ सो अपन को 39 प्राप्त होना चाहिए। 33 अपन यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि मिसप्रिंट हो गया है, तो 33 आ जाएगा। एक बटे इसके थर्ड पार्ट में दिया गया है 1/3 गुणित 3। तो इस 3 का 3 से कट जाएगा, क्योंकि इस 3 का गुणा ऐसा होता है कि इस 1 का गुणा इस 3 के साथ होगा, सो 3 के 3 और 1, इस प्रकार से ये आंसर आ जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं चौथा क्वेश्चन इसका।
दिया गया है कि 10 का 1/10वां भाग क्या होगा। तो देखिए 10 का 1/10वां भाग का मीन्स गुणा ही होता है, तो यहाँ पर का की जगह पर उन्होंने गुणा लिखा और ज्यों को त्यों इसी प्रकार से उनको हल किया। इस 10 का गुणा इसकी 1 के साथ हुआ तो 1 से कट गया, 1 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर ये हुआ है कि 50 का 1/5वां भाग क्या होगा। तो 50 का की यहाँ पर गुणा आ गया और आंसर अपना 10 आ गया। इसी प्रकार से 2/3 गुणे 0, तो जिस 0 का गुणा 2 के साथ हुआ तो यहाँ पर 0 ही प्राप्त हो गया। अब अपन कार्यपत्रक 11 को देखते हैं। कार्यपत्रक 11 में 4 सवाल दिए गए हैं जिनको अपन को हल करना है। पहला सवाल है 11/4 गुणित 12/22। तो ऊपर का ऊपर गुणा किया जाता है और नीचे का नीचे किया जाता है। तो चलिए करते हैं। 12 एकम 12, 12 की यहाँ जाएंगी 2, हासिल आ जाएगी 1, 12 एकम 12 और 1 हासिल की 13, तो 132 ऊपर आ जाएगा और 22 चौके 88 नीचे आ जाएंगे। इस प्रकार से फर्स्ट का आंसर 132/88 हुआ। इसके बाद अपन बी वाले को देखते हैं। 8/3 गुणित 9/4, तो 9 8 72/12, 12 छः 72, तो यहाँ पर 6 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से अपना बी का आंसर होता है। इसके बाद अपन सी वाले को देखते हैं जिसमें हमें दिया गया है 3/30 गुणित 30/3, तो हमें 30 या 90/90 जो कि 1 प्राप्त होता है। इसके बाद अपन देखते हैं डी वाले को जिसमें 5/7 गुणित 0 है, तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक 11 को कंप्लीट किया। अब अपन बढ़ते हैं पृष्ठ 56 की ओर। अब अपन इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सरल कीजिए। फर्स्ट में अपन को दिया गया है 14 का मतलब होता है गुणा और 5/8, तो 14 पंचे कितने होते हैं। 14 चौके 56 हो जाएंगे बटे में 8, इसे अपन काट देंगे तो ये 7 बार में 8 7 56 कट जाएगा, तो यहाँ पर 7 आंसर हो जाएगा अपना। इसके बाद अपन बी वाले को देखते हैं जिसमें हमें 2/3 का मीन्स गुणा होता है और 5/8 दिया गया है। तो 5 दूनी 10/8 3 24, मतलब कि इसका यदि अपन काटें तो 5 और 12, 2 पंचे 10 और 2 बारह 24 प्राप्त होता है। ठीक है। थर्ड पार्ट पर जिसमें हमें कुछ बॉक्स में उचित संख्या भरनी है। तो देखिए 2 में हम क्या गुणा करें कि हमें 10 प्राप्त हो जाए। तो यदि 2 में अपन 5 से गुणा कर दें तो ऊपर 10 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि अपन 3 में 10 से गुणा कर दें तो हमें 30 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इसे सॉल्व किया। अब अपन बड़े चौथे सवाल पर जिसमें कुछ संख्या हमको दी गई है जिसमें हमें बताया गया है कि गुणा भी करना है प्लस और माइनस भी है। तो चलिए सबसे पहले हमें ऐसे सवालों में गुणा करना होता है। तो अपन ने से गुणा किया 3 दूनी 6 बटे में आ जाएंगे 3 दूनी 6, फिर प्लस होगा 12/5 आ जाएगा और माइनस के 1। यदि इस हर में कुछ नहीं लिखा है तो अपन एक मान सकते हैं अपने मन से। अब इसे अपन हल करते हैं रफ पेपर पर। तो चलिए इस 6 5 और 1 का एलसीएम 30 हो जाएगा। अब अपन इसे कर देंगे 6 का गुणा यदि अपन 6 का भाग यदि 30 में देवें तो 5 बार जाएगा जो कि अपन ऊपर गुणा कर देंगे। 6 5 प्रकार से 6 बार जाएगा, 12 6 72 होता है माइनस में। अब 1 का यदि अपन भाग करें 30 में तो 30 बार जाएगा। ठीक है। हाँ, तो 30 का गुणा ऊपर कर देंगे तो इस प्रकार से अपन को 30 प्राप्त हो जाएगा, जिससे अपन को 72/30 प्राप्त हो जाएगा। अब यदि अपन इसके चौथे क्रमांक में जिसमें हमें भाग दिया गया है इसको पढ़ना है कि देखिए भाग में हमको पहला पॉइंट दिया गया है 3/2 गुणे 7/5। अब भाग के प्रश्नों को हल करने के लिए भाग के चिन्ह को गुणा में बदलकर दूसरी भिन्न को पलटकर गुणा करते हैं। जैसे 2/3/2 है गुणित 5/7 बराबर 15/14। यहाँ क्या था
7/5 था, लेकिन जैसे ही अपन ने गुणा का चिन्ह लगाया तो यहाँ पर 5/7, मतलब कि हर की जगह अंश हो गया और अंश की जगह हर हो गया, इनका पक्षांतर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर सेकंड और थर्ड सवाल दिए गए हैं, 4/3 भागे 5/4, तो 5/4 को उनने 4/5 कर दिया। इस प्रकार से 4 चौके 16 और 5 3 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर थर्ड अपन को सवाल दिया गया है। चलिए तो आइए, अपन ने कार्यपत्रक 11 को कंप्लीट कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे कार्यपत्रक 12 के सवालों को। तो चलिए आइए, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।